जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड एज पाकिस्तान सेंड आर्म्स टू यूक्रेन, रशिया एंग्री। क्या बात है, मतलब पाकिस्तान आर्मी में भी भीखमरी आ गई है, भूखमरी सॉरी। तो अब ये बेचैनी हो गए, उस लोगों ने सेल किया होगी क्योंकि अब हमारे यूज में तो है नहीं, आप ही यूज कर लो, थोड़ा बहुत पैसा हमें दे दो, कटोरा लेके गए होंगे क्योंकि अब पाकिस्तान को कटोरा लेके जाके मिलता नहीं है, कुछ नहीं कुछ चीजें उसको बेचनी पड़ती है, तब जाके पैसा मिल रहा है पाकिस्तान को। तो आर्मी को भी बजट मिला नहीं है, तो आर्मी को बजट नहीं मिला तो आर्मी ने ये कांड कर दिया। मेरे को तो यही लग रहा है, फिर तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और खास करके चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Reports suggest that Pakistan has stepped up military supplies to Ukraine. पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया है ताकि पाकिस्तान आईएमएफ डील ले सके, और ये अमेरिका ने कराया और अमेरिका ने ये लोन अप्रूव कराया। कुछ रोज पहले यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने यह दावा किया था कि यूक्रेन में नेटो देशों के अलावा पाकिस्तान ने भी हथियारों की सप्लाई की है। हुआ ये कि ये भाइयों ने क्या करा है कि अमेरिका से पैसे लेके अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो। आपके पास दो ही इंडस्ट्रीज हैं जो नंबर 1 है दुनिया में, एक है टेररिज्म, दूसरी है आर्म्स एंड एमुनिशन। आप हथियार गली गली में, आपके कूचे कूचे में बनते हैं। यूक्रेन को वो म्यूटेशंस चाहिए, और माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह कदम अमेरिका को खुश करने के लिए उठाया है, जिससे पुतिन का भड़कना तय है कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। अगर एक बात है, एक क्वेश्चन है, अगर पाकिस्तान असला बेच भी रहा है तो इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? अब ये जो क्वेश्चन है जी, बॉम्ब्स फॉर बेल आउट, कि पाकिस्तान किस तरह जो है वो यूक्रेन में असला भेजेगा और बेच सकता है, और उसमें रिटर्न में आईएमएफ से वो डील मिलेगी। यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर। रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में ये नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है? और वही टीवी एंकरों को साफ सूंघ गया पाकिस्तान में। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके खिलाफ हथियार क्यों दे रहे हो? अब कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने ये जो असला बेचा है वो तकरीबन $900 मिलियन का, $1 अरब का असला है। पाकिस्तान वो आदमी है या वो जानवर है जो किसी का नहीं है। वो ना रशिया के साथ है, वो ना यूक्रेन के साथ है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। और ये मुसलमानों की हिस्ट्री है 1400 साल की, जिसने भी पैसा दिया ये उसी की तरफ हो गए। तो ये तो इनकी 1400 साल की हिस्ट्री है। इनको किसी नेशनल से मतलब नहीं है, इनको अपने लोगों से मतलब नहीं है, इन्हीं से पैसों से मतलब है। जो भी इनके सामने टुकड़ा फेंक देगा ये उसी की भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बुरा टाइम शुरू हो गया दोस्तों। एक और खबर निकल के सामने आई है जिससे पूरे पाकिस्तान पे गहरा संकट मंडरा रहा है, वो भी रूस की तरफ से संकट आएगा इन पे। दोस्तों, इन्होंने यूक्रेन को असला सप्लाई किया, पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन उसके सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, दुनिया के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ डेविड लू, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, डेविड लू ने न्यूयॉर्क टाइम में खुलेआम कहा कि पाकिस्तान ने $900 मिलियन के असला यूक्रेन को सौंपे हैं, इसलिए ताकि अमेरिका खुश हो सके, उनको पैसे दे और साथ ही साथ आईएमएफ से लोन भी दिलवाए। डेविड लू का कहना, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफी छवि रखते हैं अपनी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ, रशियन फॉरेन मिनिस्टर इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि कर रही हैं, अगर ऐसा साबित होता है, जांच में लगे हुए, तो फिर रशिया की तरफ से कुछ बड़ा एक्शन आप लोगों को पाकिस्तान पे देखने को मिल सकता है। बड़ा एक्शन इस सेंस में कि रशिया से काफी सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं पाकिस्तान की, तो वो बंद हो जाएंगी। साथ ही साथ जो रशिया फ्रेंडली कंट्री है वो पाकिस्तान को फिर मुंह तोड़ जवाब देंगी, तो काफी सारी घाटा होने वाला है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का ये जो काला चेहरा है, आतंक को पनाह देने की, दुनिया में वेपन सप्लाई की, ये सब खुलेआम दुनिया के सामने आ जाए। ये पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया है ताकि पाकिस्तान आईएमएफ डील ले सके, और ये अमेरिका ने कराया और अमेरिका ने ये लोन अप्रूव कराया। अब कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने ये जो असला बेचा है वो तकरीबन $900 मिलियन का, $1 अरब का असला है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आता, और सुना ये $2 बिलियन तक भी जा सकता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान ने अगर असला बेचा है, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर अगर बेचा है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भाई आपके पास क्या है सिक्योरिटी के अलावा बेचने को? आपने अगर $1-2 अरब का असला बेच के तुसा दिहाड़ी ला के मुल्क को ठीक रास्ते पे ले आया, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? अगर पाकिस्तान ने असला बेच ही लिया है तो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया वह क्या वो अनजस्ट हमला नहीं है? क्या वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है? वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है।
तो फिर क्या हो गया अगर पाकिस्तान ने असला बेच लिया है तो। लेकिन वो पाकिस्तानियों को, हमें आदत है कि जब तक, देखें, दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है। पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने इस फाइनेंशियल मुश्किल से बाहर निकलना। तो भाई क्या ये सिर्फ एक जमात का काम है या कि ये सारी जमातों का काम है? अगर एक जमात IMF को कहती है कि जी वो IMF से पैकेज लेती है, तो दूसरी जमात का काम है कि उसको ऑनर करे, बिकॉज वो जमातों ने पैकेज नहीं लिए होते, वो तो हुकूमतों ने और मुल्कों ने पैकेज लिए होते हैं। ये जो पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि पाकिस्तान को जरूर क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिटिसाइज करें, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को क्रिटिसाइज करें, जजेस को क्रिटिसाइज करें, मीडिया के लोगों को क्रिटिसाइज करें, लेकिन जो आपका जो कोर इंटरेस्ट होता है, और वो कोर इंटरेस्ट क्या भाई, सर्वाइवल है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। अगर आपको उन्होंने कोई $2 बिलियन का असला दे भी दिया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, और मेरा ख्याल है कि टू दिस, मेरे पास जो नॉलेज है उसमें ये है कि पाकिस्तान ने कोई असला नहीं बेचा। अगर ऐसा है तो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस और ISPR इसमें स्टेटमेंट दे देंगे। और अगर असला बेच के आपने कुछ वहां से, और वो, दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल्सो सेइंग। सो इन रियलिटी द आर्टिकल इज सेइंग कि भाई आपको काउंटर ऑफेंसिव करने का भी हक नहीं है। ठीक है जी, आपको काउंटर ऑफेंसिव करने का भी हक नहीं है। और ये जो बॉम्ब्स फॉर बेल आउट है, क्या अमेरिका जो कि डिक्लेयर्ड कह रहा है कि हम अरबों डॉलर रशिया को और यूक्रेन को भेज रहे हैं फॉर सपोर्ट एंड मिलिट्री वेपन्स, वो ये 900 मिलियन और $2 बिलियन का वेपन नहीं और भेज सकते उनको? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। एंड इवन देन अगर हमने भेजा भी है तो क्या हो गया इससे? पाकिस्तान को कोई नुकसान हो गया? भाई पाकिस्तान हिस्टोरिकली एक पोजीशन में है, और वो ये पोजीशन है कि हम वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। हमने यार 20 साल पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान की अवाम ने वेस्टर्न फोर्सेस के साथ मिलके तालिबान से, मिलिटेंसी से, दहशतगर्द जमातों से लड़े हैं। अब हम क्या रूस के साथ खड़े हो जाएं? अब अगर आप गलतियां करते आ रहे हैं पीछे से, और हमने जब वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की भी है, तो जो जिसमें हम नाकाम रहते हैं रूस के साथ, हो सकता है पाकिस्तान वो चीन और अमेरिका के दरमियान वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करे, बिकॉज चीन और अमेरिका के वो मसाइल नहीं है जो चीन, अमेरिका और रूस के मसाइल हैं। सो हमें ये चीज को देखना कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। यार हम अपने कपड़े उतारते रहते हैं, अपने लोगों को गंदा करते रहते हैं। IMF डील हमारे लिए जरूरी है, हमें ये पैसा चाहिए, वरना यहाँ पे सड़कों पे हालात खराब हो जाएंगे, लोग मारा मारी हो जाएगी। पेट्रोल 336 रुपए, 332 रुपए लीटर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे लोग ही सड़कों पे निकल के अमेरिका के अंदर अपनी हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। वो हमारी हुकूमत में 50,000 किस्म के मसले हैं। सारा दिन तो मैं क्रिटिसाइज करता रहता हूँ अपने लोगों को, हम अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो आपके कोर नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव होते हैं, आजकल नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, द नेशनल सिक्योरिटी इज द कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, विच इज सोसाइटियल सिक्योरिटी, विच इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आपकी अगर अवाम जो है वही सिक्योर नहीं है, तो तुसा बम्बा दा की करना है? इन बम्बा दा चार पाना है तुसा? हमने एटम बम को और जहाजों को और वेपन्स को F-16 और JF-17 थंडर का क्या करना है अगर हमारे अवाम भूखे मर रहे हैं? भाई अगर आपने कोई 900 मिलियन का या $2 अरब का असला बेच लिया तो क्या हो गया? इसको ये ना कहें कि इसको साजिश करें कि जी अमेरिका ने ये किया। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी। अब IMF डील पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिटिकल है, इसके बगैर हम नहीं कि ये एक शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल प्रोग्राम है हमारा। पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो जाता। सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को दुनिया क्रिटिसाइज। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से कमर सीमा जी बात कर रहे हो, अब आपके देश के लिए बात कर रहे हो, देश हित के लिए आप जो बात कर रहे हो, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपके देश के अच्छा कर रहे हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपने कुछ दिन पहले आपकी ही मिलिट्री जो है, आपकी जो आर्म फोर्स है, आपकी जो फोर्स है, ठीक है, उन लोगों के थ्रू ही आतंकवादी इंडिया में घुसे थे ना, उन्होंने तो यहाँ पे हमला करवाया ना।
जब हम यहाँ से उसका रिटेलेट किया, उसको मतलब यहाँ से खरीदने के लिए हमारी आर्मियों ने सामने मतलब वार करना चालू किया, तो आप ही की आर्मी जो थी उसको कवर अप दे रही थी। तो ये बात क्यों नहीं आप करते हो? चलो हमें कोई, देखो भाई, आपका देश तरक्की करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका देश में कुछ अच्छी बातें हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा, आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात करने के बाद भी ये कांड हो रहा है तो उसके लिए दुनिया बोलेगी ना, वो भी आपको सहना पड़ेगा ना। सही बात है, आपके वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, किसी की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, आपके मतलब आवाम रोटी के लिए तरस रही हो। और आपने बोला ना कि हमारे पास मतलब ये जो सारे रॉकेट है, प्लेन है, हम उसको बेच दे तो आवाम के लिए उसमें में कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी आवाम का अच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवाम को नॉलेज भी तो अच्छी दो। ये जो टेररिस्ट बनते हैं उसको खत्म करो। और बात हुई रशिया और यूक्रेन की, तो आपको बोल रहे थे जैसे अमेरिका आपका दोस्त है तो वैसे तो रशिया भी आपका दोस्त था, ठीक है, भारत के लिए भी रशिया दोस्त ही है, तो भारत ने क्यों नहीं भेजे यहाँ से? ये तो बताओ हमें। भारत ने तो भेजने चाहिए थे ना, भारत के पास तो खुद के प्रोड्यूस किए हुए बहुत सारे हथियार है, भेज सकता था इंडिया वहां पे, बट मना कर दिया कि भाई हम ये सारी चीज नहीं कर सकते। आप हमारे दोस्त हो, उसमें कोई दो राय नहीं, आपकी हम हर एक जगह पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम युद्ध के खिलाफ है। नहीं कर आप और कुछ कहो, रशिया को मुंह पे क्लियर बोल दिया, आप और कुछ हेल्प मांगो हम देंगे, लेकिन हम युद्ध के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का देश है, ठीक है, जो बिन हथियार लड़े थे और अंग्रेजों को यहाँ से हटाया था। तो हम ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे पाकिस्तान हमें मजबूर करता है ना, वैसे रशिया या यूक्रेन में मजबूर नहीं करता है। हमने दोनों देश के साथ बात की थी, यूक्रेन के साथ भी बात की, उसको भी हमने सपोर्ट नहीं किया, हमने रशिया के साथ भी बात की, हमने रशिया को भी सपोर्ट नहीं किया युद्ध के लिए। और आप तो खुलेआम सपोर्ट कर रहे हो ना। हालांकि आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बात सही होगी या ये न्यूज सही होगी, उसके ऊपर हम कोई राय नहीं दे रहे। यदि सही है तो ये हम गलत उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ की जो आप बात कर रहे थे कमर सिम्हा जी, कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो हमने माना, बट हमने सपोर्ट किसी को नहीं किया। आप एक हिसाब से सपोर्ट तो हुआ है, सपोर्ट कि आप और लड़ो रशिया के साथ, ठीक है, अपने फायदे के लिए। और ये जो पैसे अगर आपने डील की और पैसे आएंगे तो क्या पता कि वो आवाम में खर्च वो तो होंगे। देखो, वो तो आप आपके IMF आर्मी का, वाले को और आपके वो हुक्मरान है उसके घर ही भरेंगे। IMF का EMI आपको आ रहा है, वो नहीं भर पा रहे हो तो ठीक है, आप आर्मी को मतलब बजट नहीं दे पा रहे होंगे आपकी फोर्स को, तो ठीक है, आर्मी ने बेचे हथियार तो उसका एक बजट हो गया ताकि वो मतलब आर्मी के तो बंदे उसको अच्छे से सैलरी दे सके, वो बात चलो हम मानते हैं। लेकिन युद्ध, कमर सिम्हा जी आप बोले, आपके देश के लिए बोले, उसके लिए हमें कोई वो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आप ही की आवाम जो बाहर रह रही है उनको आप बोल रहे हो, उसके लिए हमें कोई, हम उसमें इंटरप्ट करना नहीं चाहते। लेकिन एक तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रशिया को भी मत दो, आप यूक्रेन को भी मत दो, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो ना कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, ये होना नहीं चाहिए, तो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो भाई आप हथियार देके। और आतंकवादी यहाँ पर तो भेज रहे हैं इंडिया में, आप तो इंटरनेशनल लॉ नहीं तोड़ रहे हैं। ये सभी बातें हैं मीडिया में आके बात करने का, भाई हम पाकिस्तान के इंडिया या कोई वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं ना उसके लिए थोड़ा सोचना जरूरी है। हालांकि आपके देश की मजबूरी है, IMF से अभी आपका पंगा चल रहा है और लोन नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको अमेरिका का साथ लेना पड़ता है और अमेरिका आपको मजबूर कर रहा है, उसके लिए आप आवाम के लिए करने चाहते हो, वो बात आपकी सही है, लेकिन आप वहां पे भी समझा सकते हो अमेरिका को भी कि हम युद्ध वाले मामले से हमें दूर रखो, अब और कोई हेल्प मांग लो, जैसे इंडिया ने बात की थी यूक्रेन के साथ और जैसे रशिया के साथ बात की थी कि युद्ध के खिलाफ हमें, ये इनके खिलाफ हमें दोनों देश को बोला था और दोनों देश ने बात मानी भी है मोदी जी की, बट उसके कुछ इंटरनल मामले हैं तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।